जो है ना अपन एक लेट्स नॉट बीट अबाउट द बुश, राइट। हम जी मुख्य मुद्दे को अवॉइड करने की कोशिश ना करें, राइट। जी बिल्कुल सर। हमारा ये कहना है कि आप आजाद हैं, आप सही मायने में यू आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जी इस चीजों के इसके 3 एट्रीब्यूट हमको दिखाई देते हैं, राइट। जी जी पहला एट्रीब्यूट जो मुझे दिखाई पड़ता है वो है कि नियम कानून का। जी तो एक अनफॉर्चुनेट बात है कि नेहरू जी एक बहुत ही षड्यंत्रकारी, दुष्ट और व्यक्ति थे। इस देश का दुर्भाग्य है कि वो प्रधानमंत्री षड्यंत्र पूर्वक बन गए 0 वोट मिलने के बाद, और उन्होंने षड्यंत्रता पूर्वक गुलामों के सभी नियमन कानून जो है भारत के वासियों के ऊपर थोप दिए जो अंग्रेजों ने बनाए थे। इस जी बात को आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मानते हैं सर। मानते हैं। मतलब ये नियम कानून उन्होंने कोई जो है डेमोक्रेटिक और भारतीयों के लिए नहीं बनाए थे, ठीक है नियम ना। जो उन्होंने बनाए, जो कॉपी किए, वो भारत पे राज करने के लिए थे, हाँ, भारतीयों के राज करने के लिए नहीं। उन्होंने मैं जो सहमत हूँ सर। बिल्कुल जी ठीक, ये बात आप मान रहे हैं ना। जी बिल्कुल मान रहे हैं सर। अच्छा, अब जो है इन नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और एक व्यवस्था चाहिए होती है, राइट। जी बिल्कुल सर। तो गुलामों पे शासन करने के लिए हमेशा एक लॉर्डशिप की व्यवस्था होती है जो गुलामों को अपनी जगह पे रखे। जी तो उसके लिए 3 जो है लॉर्डशिप की व्यवस्थाएं थी। एक था पुलिस, दूसरे जी ब्यूरोक्रेसी और तीसरी जुडिशरी, जुडिशरी। जी राइट। राइट। तो पुलिस आज भी आपकी 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही है, जी और ढेर सारे कमेटी और कमीशन बनाए गए सुधार के लिए, जी लेकिन इन दुष्ट नेताओं ने रत्ती भर उनको इम्प्लीमेंट ग्राउंड में नहीं किया। जी आप एग्जैक्टली। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं सर, मान रहे अच्छा, अब जो है आपके प्रकाश सिंह जी जो है ना कोर्ट में चले गए, पीआईएल उन्होंने दायर की 96 में, हैं। और जी 2006 में उसमें एक आर्टिकल 140 के तहत 42 के तहत एक विशेष जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है उसके तहत उन्होंने एक जजमेंट दिया 2006 में, जी और ये 7 बिंदु का जजमेंट था। जी और ये अपेक्षा की गई थी कि इस जजमेंट के बाद जो है पुलिस पूरी तरह से इन राजनेताओं से के इंटरफेरेंस से मुक्त हो जाएगी। जी आज 2006 से 16 साल में हम 2022 की यात्रा कर चुके हैं। जी सभी राज्यों में जी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है। जी पुलिस का सिपाही से लेकर डीजी राजनीतिक मेहरबानी से पोस्ट हो रहा है, और राजनीतिक मेहरबानी से ही अपने पद पर बना रह सकता है, जी राइट। राइट। और पुलिस सिस्टम पर जो है राजनेताओं का कंट्रोल फुल और कंप्लीट हो गया है। इंटरफेरेंस तो चला गया तेल लेने। जी बिल्कुल सही। ये जी बात सर, मान रहे हैं आप? मान रहे हैं, मान रहे अब आप जुडिशरी की बात ले लीजिए, चाहे पटवारी की ले लीजिए, चाहे चीफ सेक्रेटरी के ले लीजिए, वो जो निर्णय ले ले ना ले ले उसकी मर्जी है। घूस खा के हैं। निर्णय सर ले बड़े हाल खराब हैं सर। उसके निर्णय है, और वो जानबूझ के भ्रष्टाचार करते हुए गलत निर्णय लेगा, और उस गलत निर्णय से न्याय पाने के लिए आपकी जिंदगी और आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। जी ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल सर मान रहे हैं। अब आ जाते हैं जुडिशरी पे। जी तो जुडिशरी सबसे अच्छा काम कर रही है, और जबकि जुडिशरी का जो जन्म है वो पॉलिटिकल कृपा पे हुआ है। जी आईएएस, आईपीएस और बाकी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से चयनित होते हैं, और उसमें राजनेताओं का ढेला भर काम नहीं होता है, राइट। जी लेकिन एक जुडिशरी में जो है एक वकील जी हाई कोर्ट का जज बनता है, वो राजनीतिक मेहरबानी के आधार पर बनता है। बिल्कुल सर। जी तो एक व्यक्ति जो राजनीतिक मेहरबानी से हाई कोर्ट का जज बनता है, आगे चल के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। यदि हम बड़ी बारीकी से उसकी जन्म को देखें तो वो एक पॉलिटिकल मेहरबानी पर आधारित है। जी जी सर। जी सर। तो ये पॉलिटिकल मेहरबानी पर आधारित एक प्राणी फिर भी रीजनेबली अच्छा काम कर पा रहा है। बिल्कुल सर, सही। जी हाँ या नहीं? जी बिल्कुल सर। तो फिर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लोग आए हैं, जी ये क्यों नतमस्तक बने हुए हैं, और कुल मिला के
तीनों व्यवस्थाएं जो है वो किसी भी मामले से, किसी भी मापदंड से लॉर्डशिप की व्यवस्था से कोई चीज दूर नहीं है। और लॉर्डशिप की जो व्यवस्था होती है वो गुलामों पे शासन करने वाली होती है जी। ये दूसरी बात तक आप मान गए हैं क्या कि जो व्यवस्था है वो गुलामों पे शासन करने वाली है, लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मानते हैं इसको। सर मानते आपकी उनसे बात हुई थी क्या, अश्वनी उपाध्याय जी से? अश्विनी उपाध्याय से मेरी बात हुई है, जी। लेकिन मुझे सभी डरे हुए प्राणी दिखते हैं। दे लुक लाइक ए एजेंट ऑफ भाजपा। मुझे भारत के एजेंट चाहिए, ये भाजपा के एजेंट नहीं चाहिए। लेकिन सर जो उनके पीआईएल्स रहती हैं वो भाजपा की पॉलिसियों के विरोध में भी रहती हैं। नहीं 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 नहीं, जी। उनको पॉलिसियों के विरोध और उसकी बात नहीं है। हमारी सरकार की व्यवस्था जो है वो नेशन के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। एक पार्टी जो है ना, अपने आप में एक अस्तित्व क्यों आ गया है। जी जी संविधान में तो कहीं पार्टी शब्द का यूज किया नहीं गया है। जी। तो ये पार्टी तो जो है ना 1951 के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से पैदा हुई है। और ये पार्टियां जो है ना फॉल्टी तरीके से नेहरू ने दुष्टापूर्वक नियम कानून बनाया था, जिससे उनका जो है ना परिवार का वो चलता रहे, जो चला भी। 17 साल तक उनका भी जो है ना प्रधानमंत्री बने रहे, फिर उनके बच्चे बने रहे। राइट। राइट। आज थोड़े से जो है ना गैप बड़ी मुश्किल से मिला है। ये भी शायद इस देश की किस्मत रही है, इसलिए गैप मिल गया, नहीं तो ये गैप नहीं मिलता। जी। और इन कांग्रेसियों ने जमीन पर जो है ना मैसेकर किए हुए हैं, जेनोसाइड किए हुए हैं। जब गॉडसे की हत्या हुई तो इन्होंने पूरे सेंट्रल प्रोविंस से ब्राह्मणों की हत्या कर दी। 1984 में जो है इन्होंने जो है ना बड़ी संख्या में सिखों की हत्या कर दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब दुष्ट लोग हैं, पापी हैं, इनको जेल में होना चाहिए। लेकिन हम लचर व्यवस्था के और हम जो है ना गुलामी की सोच रखने वाले लोग हैं, और हम अपनी जनता को नहीं जगा पा रहे हैं। ये भी एक विडम्बना ही है। देखिए, इस पूरे उसमें मैं माननीय आदित्यनाथ योगी को एक बिरला आदमी मानता हूँ, जो फिर भी अच्छी सोच से रह रहे हैं। लेकिन अब उनकी भी अपनी मजबूरी है, वो भी हाई कमान से बंधे हुए हैं। जी। बने हुए कि नहीं हुए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरे आ जाते हैं राजनीति पे। तो राजनीति में देखा जाए तो राजनीति जो है क्या आप जिनको चुन रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं? क्या मानते हैं आप? वोट देने वाले गुलाम। क्यों? क्योंकि आप जिसको वोट दे रहे हो या दूसरे लोग जिसको भी वोट दे रहे हैं, वो जिनके वोट से चुना जा रहा है उसे वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जी। पार्लियामेंट सर मेरा एक अनुरोध था आपसे। जी। वो ये था कि ये सारी बातें अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं फोन पे। अभी आपने एक टीचमेंट का एक मुझे लिंक भी भेजा हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए तो हम वीडियो पे बात करेंगे। जी जी। तो उस पर कई ढेर सारे लोग सुनेंगे, वो रिकॉर्ड भी हो सकेगा, वो आगे जाएगा भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। तो आप एक वीडियो डालेंगे तो वो कई हजार लोग सुनेंगे उसको। हाँ, मेरा तो ये भी मानना है कि हमें छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहिए। और हमने देखो गौरव, देखो ये मैं कोई दूसरे आईएएस आईपीएस को की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। आईएएस एंड आईपीएस जो ना जिंदगी भर साले गुलामी करते करते उनकी सोच में गुलामी आ जाती है। जी। छोटा सोचोगे तो छोटा कर पाओगे। मैथिली शरण गुप्त इज रिफ्यूजिंग टू थिंक स्मॉल। देखो, एक चीज आप कंसिस्टेंटली आप पा रहे होंगे, टावरी जी से इसी बात पे मेरे बहुत सारे मतभेद रहते हैं। सर मेरा भी उनसे आजकल जो है कई चीजों पे मतभेद चल रहा है। कई चीजें मुझे पसंद नहीं है, तो उसका देखिए यदि आप छोटा सोचोगे तो छोटा कर पाओगे ना। आप बड़ा क्यों नहीं सोच रहे हो बताओ? अच्छा, आपके पास एक्सेस जो है ना माननीय आदित्यनाथ जी की भी है, माननीय विजय शुक्ला जी की भी है। आप लोग जो चाह रहे हो वो कानून भी बन जा रहा है। तो भाई साहब फिर कानून ऐसा बना दो ना जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। सर उसमें भी कई ढेर सारी समस्याएं ये हैं कि जो कानून बनाने वाले हैं वो सिर्फ वो सुनना पसंद करते हैं जो उनके फायदे का है। ये मैंने देखो, मैं एक चीज बता दूं, मैथिली शरण गुप्त किसी के टट्टू नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी के भी टट्टू नहीं है। जी। राइट। राइट। राष्ट्रीय हैं,
61 साल के हो गए हैं, मालूम नहीं कितने साल जिएंगे, हो सकता है कल भी मर जाएं। मरने के पहले मैत्री शरण गुप्त इतनी आसानी से जो है ना इस देश को जो है ना ठीक दिशा में ना ले जाएं। ये और इसलिए हमने एक मेथोडोलॉजी बनाई है। देखो बेसिकली यदि हम इनका गेम खेलेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये बात समझ रहे हो क्या आप? बिल्कुल सर। कैसे? सर जो वो पॉलिसी बनाते हैं उसी पे हम लोग प्ले करते हैं। वो पॉलिसी उनके भले के लिए होती है, उनकी चीजों को एक अडॉप्ट तो करने के लिए पॉलिसी वाली बात है, हम तो चुनाव की बात जा रहे हैं। देखो चुनाव भी एक पॉलिसी के तहत ही होता है और हाँ, उस पॉलिसी में एजेंडे सेट किए जाते हैं। तो यदि हम जो एनर्जी मॉडल की बात कर रहे हैं जी, यदि हम मुद्दे की बात लोगों पे ये एहसास करा दें कि अभी हम गुलाम हैं और फिर आजाद होने के लिए हमारा एनर्जी मॉडल काम करेगा, राइट? और जो कि खर्च विहीन होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि खर्च ही सभी दुष्टता का कारण है, क्योंकि फिर हमें इनके हाथ जोड़ना पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो यदि हम जो कुछ भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन हम जो है एनर्जी मॉडल के तहत। सर अभी आप इंदौर में हैं कि मैं इस समय भोपाल में हूँ। भोपाल में। हाँ। सर एक बार आप लखनऊ आ सकते हैं। मैं आप जब हमें किसी चीज के लिए आमंत्रित करेंगे तो हम जोर से आएंगे। और मेरा ये कहना है कि हमें जो है सच में एक भारतीय के रूप में सोचना चाहिए और निर्भीक होकर सोचना चाहिए। वो सर मैं इसलिए कह रहा था कि मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं हम ये चाहते हैं, पूरी टीम ये चाहती है कि एक बार आपका और अश्विनी अवस्थी जी का, मैं भी उनसे काफी इंस्पायर्ड हूँ। वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो केवल एक पर्टिकुलर वो चाहते हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा देखो कहना, देखिए मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से भी जुड़ा हुआ हूँ, राइट? उनका पर्सनल नंबर भी है। लेकिन मुझे मालूम है कि वो एक एजेंडा को ढो रहे हैं। वो ढो रहे हैं। लेकिन सर थोड़ा इनके बारे में आप अश्विनी जी जो बात कह रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के कानून जलाइए, हम ये कह रहे हैं कि देखो ये जलाने वलाने वाली बातें छोड़ दीजिए। ये पुराने समय की प्रोटेस्ट तरीका है, हम ये सब नहीं करेंगे, राइट? हम इसकी जगह जैसे जो हम कर रहे हैं कि लॉ कॉलेजेस के से हम जो है MOU करके उनके साथ हम आई एम विजिटिंग फैकल्टी फॉर देम। और मैं सर इसी की बात कर रहा था। तो हम जो है कानून के ड्राफ्ट बनाए, आप बात समझ रहे हो ना? जी। उस पर हम डिबेट कराएं, राइट? जी। और ये जानते हुए भी कि हमारा कुछ होने नहीं है, हमारे करने से क्या होना है, लेकिन हम कोशिश करें कि उसे प्राइवेट बिल के तहत फील्ड भी कर दें, राइट? वो पास नहीं होगा, मुझे 200% मालूम है, लेकिन अपना पक तो जाएगा ना, उसको कुछ बहस पैदा हो गई तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना? यदि अब अज्यूम करिए कि अपन को 10 एक्ट बनाना है टू बिगिन विथ, राइट? तो वो देखो बाकी मुख्य चीजों पे पहले एनर्जी खर्च लगाएं अपन, छोटी छोटी चीजें तो अपन आराम से बदलते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना? जिससे देश में बदलाव आ जाए, अपन मुख्य उन चीजों पे रहेंगे, राइट? तो पहले जो है ना क्राइम फ्री भारत की बात करेंगे, साइबर क्राइम फ्री भारत की बात करेंगे, पेपर करेंसी मुक्त भारत करना पड़ेगा। मेरा ये बहुत जोर से सर उस दिशा पे काम भी हो रहा है। हाँ। और जो अपना UPI है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस पे ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। आज कई देश सर इस पे कई देश रिसर्च कर रहे हैं कि इंडिया ने कैसे इसको अडॉप्ट कर लिया। एक चाय वाला, एक पान की गुमटी वाला भी आजकल UPI से पेमेंट ले रहा है। करेक्ट। हाँ, वो मुझसे कहता है कि सर फोन पे से पेमेंट कर दीजिए यार। मैंने कहा मैं तो फोन पे नहीं चलाता हूँ। जब मैंने कहा यार गुमटी वाला कह रहा है, मैंने उसी समय डाउनलोड करके उसको लिंक किया अपने अकाउंट से, एंड नाउ आई एम यूजिंग इट। बिल्कुल सर, हालांकि तो मेरा ये इसमें बड़ा शुद्ध रूप से ये मानना है। तो सर जो आपकी थीम है वो उस थीम के अनुरूप ही है। सर मैं ये कह रहा था कि आप लखनऊ का एक प्रोग्राम बना लें, हम लोग यहाँ पे जो आप एक काम, मैं उल्टा कहूँ जी आप एक वहाँ आयोजन कर लो छोटा सा, जो भी चाहो, राइट? जिसमें कोर ग्रुप को या जिसको भी या जैसा भी करना चाहते हैं 4-5 प्रोग्राम कर लो, राइट? तो हमें आने का बहाना मिल जाएगा।
बिल्कुल सर, मैं एग्जैक्टली यही चाह तो रहा था। उससे क्या रहेगा कि जैसे आप जो है ना कहेंगे साहब इस तारीख को रख लेते हैं, हमने कहा हाँ ठीक है, जी मैं पहुंचूंगा आपके पास, आपका मेहमान रहूंगा, आपके साथ खाऊंगा, आपके साथ जी। रहूंगा, क्या दिक्कत है। तो सर मैं गांधी प्रेक्षागृह जो है लखनऊ में, या फिर गन्ना संस्थान, इनकी हम्म। अवेलेबिलिटी देख लेते हैं और इसको प्रोग्राम को नेक्स्ट मंथ कर लेते हैं। इस मंथ में तो मिलेगा नहीं, अगले महीने ही मिल पाएगा वो। चलो कोई और दिक्कत वहाँ नहीं है, पे नहीं तब तक 25-30 तब लोग, तक तब तक 25-30। देखिए, जी तब तक अपन क्या करेंगे, जी तब तक वी विल कीप ऑन टॉकिंग ऑन आवर टीचमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है और सर, ठीक लोगों को जो जोड़ने का काम है है जी। वो अभी से चालू करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। देखो, यदि हमने एनर्जी मॉडल पे काम कर दिया तो जी एनर्जी में बिना खर्च किए लोग बाग जुड़ जाएंगे। हर व्यक्ति के पैर में फटी हुई है बीमारी। और एक जी। चीज मैं आपको बता दूं, जब आप अंग्रेजों के गुलाम थे तब आप छोटे गुलाम थे। हम्म। क्यों छोटे गुलाम थे? क्योंकि आप जो है अंग्रेजों की सल्तनत को चुनौती देते थे और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते थे। हम्म। आज जो है आपके वोट से, आपके गुलाम, वोट देने वाले गुलाम के वोट से जो है ना बनी हुई सरकार ने आपको इतना डरा के रखा है कि आपको जो है ना मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, जी प्रवक्ताओं की आवाज नहीं निकल रही है, बड़े बड़े अधिकारियों की आवाज नहीं निकल रही है। कोई एक अकस्मात भय से जो है ना सभी डरे हुए हैं। एग्जैक्टली। डरे हुए हैं कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैं आपसे शाम को बात करता हूँ डिटेल के साथ में। बिल्कुल अभी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, करेंगे। ठीक है। और मैं फिर गौरव, आपको भेज रहा हूँ। गौरव और जी संभवतः जो है ये एनर्जी का जो मिलाप हो रहा है ये इस देश में बदलाव के लिए है। जी तुम तो अभी यंग हो, हमारे पास कम समय है, राइट? जी राइट। उस कम समय में भी मरने के पहले वो बदलाव कर देना है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? मतलब ये यदि हम सोच रखेंगे, यदि हम मरने को रोज याद करेंगे तो हमारे विचारों में दृढ़ता रहेगी, क्लियरिटी रहेगी और किसी से भय नहीं रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। मैं राइट, आपको वो लेटर पूरा बना के भेजता हूँ, आप उसको ड्राफ्ट कर बना दीजिए। के भेज दो, फिर मैं उसको थोड़ा फाइन ट्यून करके अपने हिसाब से साइन करके भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक। राइट, ओके, ओके। थैंक यू, नमस्कार।